माँ का वो सुंदर स्वरूप लगता है कि माँ बैठी है और हमें प्यार करने के लिए अपनी गोद में बुला रही है। मैं हर वर्ष माँ की चरणों की सेवा में जाता हूँ। 38 साल हो गए लगातार माँ के चरणों की। देखिए 3 दरबार मैंने कभी नहीं छोड़ा। नवरात्रि की पहली रात माँ लेहरा वाली के दरबार ही जाते हैं, चाहे कोई करोड़ों करोड़ों रुपए दे, मैं देखूंगा भी नहीं उधर। माँ के दरबार की सेवा के लिए जाता हूँ एक्कम को। और चैत्र पूर्णिमा के पश्चात शीतला माँ, बड़ी शीतला माता के दरबार दशाश्वमेध घाट बनारस में हर वर्ष माँ के चरणों की हाजिरी देने जाता हूँ। और जन्माष्टमी की रात विंध्याचल कभी नहीं छोड़ा मैंने, उन्हीं की श्री चरणों की सेवा करता हूँ। मंदिर के अंदर जागरण होता है, दूर दूर से लोग आते हैं, सैकड़ों लोग गोरखपुर से भी जाते हैं सुनने के लिए। ये मेरी माँ की अद्भुत कृपा है मेरे ऊपर। सो आइए उसी माँ विंध्याचल की महारानी का के स्वरूप का वर्णन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कि शोभेला सूरतिया माई के, शोभेला सूरतिया माई के, चमके लीलार हो। कि शोभेला सूरतिया माई के, चमके लीलार हो। तनि तू आके देखा, तनि तू आके देखा, माई के दरबार हो। तनि तू आके देखा, माई के दरबार हो। तनि तू आके देखा। शोभेला सूरतिया माई के, शोभेला सूरतिया माई के, चमके लीलार हो। तनि तू आके देखा, तनि तू आके देखा, माई के दरबार हो। तनि तू आके देखा, माई के दरबार हो। तनि तू आके कितनी बार नवरात्रि आती है? 2 बार। एक साल में कितनी बार नवरात्रि आती है?
देखिए हमारे भाई बता रहे हैं, हमने कहा ना विद्वान है हमारा भाई। एक साल में 2 नहीं 4 बार नवरात्रि आती है। 2 नवरात्रि सभी लोग जानते हैं, एक चैत्र नवरात्र और एक शारदीय नवरात्रि। ये शारदीय नवरात्रि चल रही है और एक चैत्र नवरात्र, तो कहते हैं 2 नवरात्र। लेकिन अभी शारदीय नवरात्र चल रही है, लगभग 3 महीने के अंतराल में गुप्त नवरात्रि आ जाएगी, फिर लगभग 3 महीने के अंतराल में चैत्र नवरात्रि, फिर 3 महीने के अंतराल में गुप्त नवरात्रि और फिर 3 महीने के बाद शारदीय नवरात्रि। तो अब आपसे कभी भी कोई पूछेगा कि एक साल में कितनी बार नवरात्रि आती, तो क्या बताओगे? 4 बार। गुप्त नवरात्रि का अपना बड़ा महात्मा है, साधकों के लिए होता है। और रात्रि में नवरात्रि कहा गया है, 9 दिन नहीं, नवरात्रि, शिवरात्रि और अमावस्या की रात्रि। इसमें रात्रि के साधना का महत्व है। मैंने प्रारंभ में इसीलिए कहा था कि एक रात जागकर अपने सुख निद्रा का त्याग करके तपस्या करना है और तपस्या का ही फल मिलता है। जो भी अपने सुख निद्रा का त्याग कर नवरात्रि में रात्रि की साधना करता है, रात्रि के 9 बजे के बाद घर में दीप जगा के अपने जहां भी पूजन करते हो आप, एक माला कुछ नहीं तो रामायण मंत्र का जाप कर लो, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लो। रामायण मंत्र तो जानते हो आप लोग, जानते हो आप लोग, मैं बता रहा हूं आपको, सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि रामायण मंत्र है। ये रामायण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे नमः। अब देखो मंत्र तो है शुद्ध मंत्र, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, लेकिन प्रणव और पल्लव लगता है मंत्र में। प्रणव जो मंत्र के आगे लगता है और पल्लव जो मंत्र के पीछे लगता है। तो ओम ये प्रणव है मंत्र का और नमः ये पल्लव है। तो अब पूरा मंत्र क्या हुआ? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे नमः। अब ये पूर्ण मंत्र एक माला जाप करके देखो सच्चे मन से, पवित्र मन से। इसीलिए मैंने लिखा है, चारों नवरात्र जे भी माई के मनावेला, 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 बल बुद्धि ज्ञान आना धन सब पावेला, बल बुद्धि ज्ञान आना धन सब पावेला।
जाएंगे